कबीर ऐसा कोई न जमियो, अपने कर लावे आग, पांचव लरिका जार के रहे राम लिव लाग। का अर्थ है, कबीर ऐसा कोई पैदा नहीं होता जो अपना घर जला दे और अपने पांचों पुत्रों को जलाकर प्रभु के प्रति प्रेम पूर्वक समर्पित हो रहे। यहाँ घर का अर्थ सांसारिक जीवन, परिवार, संपत्ति, अहंकार और सुख सुविधाओं की इच्छाएं हैं। इसे जलाने का अर्थ इच्छाओं का त्याग। यहाँ 5 पुत्र, 5 इंद्रियां हैं: देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद करना और एहसास करना। कबीर कहते हैं कि अधिकांश लोग अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को नियंत्रण या जला नहीं सकते। केवल एक दुर्लभ आत्मा ही ईश्वर के प्रेम रहते हुए सांसारिक इच्छाओं को नष्ट कर सकती है और इंद्रियों इच्छाओं को नियंत्रण कर सकती है। अगला श्लोक। को है लरिका बेची, लड़की बेचे कोई, साजा करे कबीर स्यो, हरि संग भजन करे। इसका अर्थ है, कबीर वे लोग कितने दुर्लभ हैं जो अपने बेटे और बेटी को बेच देते हैं और कबीर के साथ साझेदारी करके प्रभु के साथ सौदा करते हैं। यहाँ बेटा और बेटी का अर्थ शाब्दिक नहीं है बल्कि प्रतीकात्मक है। बेटा और बेटी यहाँ सांसारिक इच्छाएं, पारिवारिक अभिमान और वंश हैं। उन्हें बेचने का अर्थ है भक्ति के मामले में पारिवारिक बंधनों या भावनात्मक लगाव से मुक्त होना। कबीर के साथ साझेदारी का अर्थ है कबीर के सत्य, वैराग्य और समर्पण के मार्ग पर चलना। प्रभु के साथ व्यवहार का मतलब है ईश्वर को एकमात्र लक्ष्य बनाना। यह एक ऐसा व्यापार है जहाँ पे लाभ मोक्ष है। श्लोक 44। कबीर एह चेतावनी मत सहसा रह जाए, पाछे पोग जो पोगवे, तिनको गुड़ ले खाए। यहाँ कबीर कहते हैं, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि और निंदक मत बनो। जिन सुखों का तुमने अतीत में इतना आनंद लिया है, अब तुम्हें फल भोगना ही होगा। प्रत्येक कर्म, विशेषकर सांसारिक सुखों में लिप्त के परिणाम होते हैं। भोग पहले तो मधुर हो लगते हैं, लेकिन बाद में कर्म फल भोगने पड़ते हैं। संशय या इनकार करने से कार्य कारण का नियम मिट नहीं जाता। यहाँ कबीर बताते हैं, अपने कर्मों के प्रति सचेत रहो। आज का सुख कल का दुख बन सकता है। अगला श्लोक। कबीर में जानियो पड़िबो, पलो पड़िबे सिउ पल जोग, भगत न छाड्यो राम की, पावे निंदो लोग। इसका अर्थ है, कबीर पहले मुझे लगा कि विद्या अच्छी है, फिर मुझे लगा कि योग बेहतर है। मैं प्रभु की भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे लोग मेरी निंदा ही क्यों ना करें। कबीर यहाँ अपनी यात्रा पर विचार करते हैं। पहले ज्ञान या विद्या को महत्व देते हैं, फिर आध्यात्मिक अनुशासन योग को, लेकिन अंत में उन्हें ये बोध होता है कि भक्ति ही सर्वोच्च मार्ग है। संसार चाहे कितनी भी आलोचना करे, सच्ची भक्ति त्याग नहीं करना चाहिए। यहाँ कबीर कहते हैं कि बौद्धिक अभिमान या योग अभ्यास का मूल्य है, लेकिन भक्ति सर्वोच्च है। भक्ति अहंकार या प्रतिष्ठा से परे सीधे ईश्वर से जोड़ती है।